નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શિક્ષા ભારતી ચેનલમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે જોવાના છે ધોરણ 9માં ચોથું લેસન, જે કાવ્ય છે. નામ છે તેનું કર્ણકા જીવન દર્શન. કવિ છે રામધારી સિંહ દિનકર. તેમનો જન્મ થયો છે ઈસવીસન 1908માં અને નિધન થયું છે ઈસવીસન 1974માં. આ વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. आगे जुओ. कर्ण का जीवन दर्शन में हमें बताया गया हुआ है कि कर्ण का जीवन कैसा था, उसकी सोच कैसी थी, उसके विचार कैसे थे, हमें कैसा जीना चाहिए. निस्वार्थ रूप से हमें सबकी सेवा करनी चाहिए. हमारा जीवन जो है वह सिर्फ और सिर्फ परोपकार के लिए ही है, यह हमें समझाया गया है. मित्रों, यहाँ पर मैं आप थोड़ा इसका एक्सप्लेन करूँगी और फिर हम जिस तरह से हर एक वीडियो में करते आए हैं फुल सॉल्यूशन स्वाध्याय का, आपको इसके साथ बने रहना है और परीक्षा लक्षी जितने भी महत्व के प्रश्न हैं वो धीरे मैं आपको बताती जाऊंगी. ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले अभी तक आपने शिक्षा भारती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मित्रों. बेल आइकन दबा दे ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहे. लाइक करें और मित्रों के साथ खूब शेयर करिए. साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया हुआ है, आपके लिए ही है सिर्फ, उसमें आप जुड़ सकते हो. आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो. हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने की. चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं कर्ण का जीवन दर्शन. हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सामरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की. पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया. दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे. वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं. दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता. कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है. उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है. उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है. उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं. उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था. संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं. उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है. प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है. आज जो है कर्ण किसके पुत्र है, सुपुत्र है, हमें पता है. वह सूर्य के पुत्र है, वह सूर्य के सुपुत्र है. तो इसलिए रश्मिरथी ऐसा यहाँ पर कहा गया है. महारथी कर्ण ऐसा कहते हैं. दानवीर कर्ण ऐसा भी कहा जाता है. सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है. अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता.
कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। मित्रों, इसका मैं पाठ करूंगी। इसकी जो समझूती है वह भी हम देखते जाएंगे। चलिए। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता, निर्मल करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर पर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। कर्ण कहते हैं श्री कृष्ण से कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख उपभोग की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। आगे कहते हैं कि हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिला है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। आगे कहते हैं, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। क्या कहा गया है? यहाँ कहते हैं कि थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख उपभोग मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यही छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांटने देने के लिए ही होती है। कहते हैं कि मेरे पास जितना भी जो कुछ भी है वह बांटने के लिए है। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। माने वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते हैं, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। आगे कहा गया है, प्रासादों, प्रासाद माने महल, प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, होकर समृद्धि सुख के अधीन। मानव होता नित तपः क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज खो पाता है। क्या कहा है? सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियाँ कबूतरों के लिए ही घर बनाती है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता। उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है, पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर बनती है। धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। राजपद, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेता है, उसे प्रभावहीन बना देता है। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है।
आगे कहा गया है, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विष घर भुजंग भोजन जिनका। क्या कहा है आगे? कहते हैं कि चांदनी और फूलों की छाया अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना, न वह पुरुष कहलाता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। कहते हैं कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों का पानी पीते हैं, सारे आकाश जिनका घर है और विषैले सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। अंत में कृष्ण को फिर कहते हैं कर्ण कि वे ही फाणीबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पटना है मुझको, अहि पाश काटना है मुझको। क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। तो मित्रों, ये है आपका सविस्तार समझूती। आगे देखते हैं अभी हम लोग शब्दार्थ और टिप्पणी। वैभव माने धन दौलत, विलास माने सुखोपभोग, चाह माने इच्छा अभिलाषा, परवाह का अर्थ है चिंता व्यग्रता, निर्मल माने पवित्र शुद्ध, करतल माने हथेली, निर्धन माने धन रहित या कंगाल या फिर दरिद्र भी कह सकते हैं। विभव माने धन संपत्ति ऐश्वर्य, इसको वैभव भी कह सकते हैं। प्रभुत माने अधिक या प्रचुर, अत्यल्प माने बहुत ही थोड़ा, हास माने निंदा या उपहास, चाकचिक्य माने चमक चकाचौंध, कंचन माने सुवर्ण सोना हेम भी कह सकते हैं। प्रासाद माने देवताओं या राजाओं का घर, कनकाभ माने स्वर्णिम आभा वाले, शैल माने पर्वत पहाड़ चट्टान, दरार माने दरज चीर फूट, तपहक्षीण माने निर्बल, किरीट माने मुकुट, तेज माने प्रभाव या कांति या चैतन्यात्मक ज्योति या चमक भी कह सकते हैं। कोमल माने मृदु या सुकुमार, क्लेश माने दुख कष्ट वेदना, अमृत माने मुक्ति, आतप माने धूप या उष्णता या गर्मी भी कह सकते हैं। अंगड़ माने आंधी, झंझावात माने वर्षा सहित तीव्र आंधी, वारी माने जल पानी, प्रपात माने पहाड़ या चट्टान का खड़ा किनारा, अयन माने गति या फिर चाल पथ गमन, अलग अलग अर्थ है, हम इसमें से कोई भी अर्थ ले सकते हैं। विष माने गरल या जहर, भुजंग माने सर्प, विपद माने आपत्ति संकट, घोर माने भयंकर या विकराल, पाटना माने ढेर लगा देना, अहिपाश माने सांप का बंधन फणी बंद। अभी हम लोग देखेंगे मित्रों स्वाध्याय। चलिए, ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऊंचे स्वर में पढ़िए माने थोड़ा जोर से पढ़ना है, लेकिन यहाँ तो हम लोग जोर से नहीं पढ़ेंगे, आप अपने हिसाब से जोर से पढ़ सकते हो, जितना चिल्ला चिल्ला करके आपको पढ़ना है ना। घर में इस तरह से चिल्लाइएगा कि आस पड़ोस के लोग सब इकट्ठा हो जाए। चलिए, यहाँ पर दिया गया हुआ है अत्यल्प,
फिर है चाकचिक्य, कनकाभ, तपःक्षण, तपःक्षीण, क्लेश, झंझावात, फणिबद्ध। इसका सेंटेंस इस तरह से होगा, अत्यल्प माने बहुत थोड़ा, यानी कि सांसारिक भोग विलास अत्यल्प सुख देते हैं, यह वाक्य है। दूसरा वाक्य होगा चाकचिक्य का, चमक दमक या चकाचौंध, देहाती मित्र मुंबई की चाकचिक्य पर मुग्ध हो गया। कनकाभ का अर्थ होता है सुनहले, माने राजमहल के कनकाभ शिखर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। आगे है तपःक्षीण, प्रभावहीन, शाप के प्रभाव से मुनि तुरंत तपःक्षीण हो गए। क्लेश माने कष्ट, वेदना, पुत्र के अनुचित व्यवहार से पिता को बड़ा क्लेश हुआ। झंझावात माने तूफान, बर्फीले झंझावातों में भी हमारे सैनिक देश की रक्षा करने में डटे हुए हैं। फणिबंध माने नागपाश, पता नहीं संकट के इस फणिबंध से हमें कौन छुड़ाएगा। चलिए अभी हम लोग देखेंगे, संक्षेप में उत्तर दीजिए। वैभव से क्या प्राप्त होता है? उत्तर है मित्रों, वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। दूसरा है, धन संपत्ति किस लिए है? उत्तर है, धन संपत्ति परोपकार के लिए है। समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है? क्या होता है मित्रों? देखिए, सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। फणिबंध कौन छुड़ाते हैं? कौन छुड़ाते हैं मित्रों? देखते हैं। फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। चलो अभी हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। क्या कहा गया है? पहले, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। प्रस्तुत काव्य पंक्ति को कर्ण का जीवन दर्शन से लिया गया है, जिनके कवि रामधारी सिंह माने दिनकर है। इस काव्य पंक्ति को खंड काव्यांश रश्मिरथी से लिया गया है। इस तरह से हमें लिखना होगा। बाद में हम लोग आंसर शुरू करते हैं। क्या आएगा? कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, आप मुझे राज्य देने का प्रलोभन दे रहे हैं, परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे दान देने में रुचि है, इसलिए मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूं और उनके दुख दूर करता रहूं। यह है पहला। अभी दूसरा है, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विध उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। जिस तरह से हम लोग पहली काव्य पंक्ति में लिखे हैं, उस तरह से 2-3 वाक्य पहले लिख देंगे। कवि का नाम और किस साहित्य कृति से लिया गया है और काव्य का नाम। ठीक है, आंसर देखिए। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझे राजमुकुट नहीं पहनना है। इस समय दुर्योधन भारी संकट में है, युद्ध रूपी नागपाश ने उसे जकड़ रखा है, मुझे दुर्योधन के इन नागपाश को काटना है, दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है, मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है। आगे देखेंगे हम लोग चौथा प्रश्न। यहाँ कहा गया हुआ है टिप्पणी लिखिए, माने टुकड़ों लिखनी है उनके बारे में, इनके बारे में जो यहाँ हमें
टॉपिक दिया गया हुआ है उसके बारे में। कर्ण की अभिलाषा। अभिलाषा माने इच्छा। कर्ण दानी पुरुष है, वह प्रतिदिन ज़रूरतमंद लोगों को दान देता है। उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है। वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। वह दयालु और उदार वृत्ति का है। गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है। उसकी यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्धनों का दुख दूर करता रहे। दूसरा है कर्ण का मित्र धर्म। उत्तर आएगा, कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने आए। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया। हमें आगे पांचवा प्रश्न देखना है। विरोधी शब्द लिखिए। पहला है निर्मल। क्या आएगा उत्तर में मित्रों? मलिन। दूसरा है निर्धन, तो धनवान। प्रभुत माने कम, कोमल माने कठोर और अमृत माने विष। आगे देखेंगे निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए चलो, सबसे पहले हमें मिला है सुखोपभोग माने विलास। राजा सदा विलास में डूबा रहता था। फिर है करतल माने हथेली। बच्चे का करतल देखकर ज्योतिषी ने उसका भविष्य बता दिया। फिर है प्रभुत माने प्रचुर। वह गांव में रहता था पर उसके पास प्रभुत संपत्ति थी। तीसरा हो गया। अभी देखेंगे हम चौथा, दरार। दरार माने दरज। गरुड़ पहाड़ों की दरार में निवास करता है। फिर है अंगड़। अंगड़ माने आंधी। सारी रात अंगड़ ने कहर मचा दिया। फिर है वारी माने जल या पानी भी बोल सकते हो। हमें यहाँ पर पानी दिया गया हुआ है। सदा स्वच्छ वारी पीना चाहिए। अभी है विष। विष माने गरल। देखते ही देखते सांप का विष बच्चे के शरीर में फैल गया। और लास्ट है शैल माने चट्टान। शैल से उस पार झरना था। अभी हमें देखना है अंदाज अपना अपना। अपना मत स्पष्ट कीजिए। माने क्या है देखिए, यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करते? यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान मुझसे मदद मांगे तो पहले मैं उसकी ज़रूरत के बारे में पूछूंगा। यदि मुझे उसकी ज़रूरत सच्ची लगी तो मैं अवश्य उसकी मदद करूंगा। मदद करने में यदि दूसरों के सहयोग की आवश्यकता हुई तो उनका सहयोग भी लेने में मैं संकोच नहीं करूंगा। दूसरा है, आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे देखिए, संकट में पड़े हुए मित्र की मदद करना मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करते ही मैं मित्र धर्म को निभा सकता हूँ, अपने आप को सच्चा दोस्त साबित कर सकता हूँ। इसलिए संकट में पड़े हुए मित्र को संकट से छुड़ाने में मैं कोई कसर न रखूँगा। और तीसरा है, आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो क्या करोगे? क्या करेंगे देखिए, अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है होने पर मैं उसका उपयोग परोपकार में करूँगा या करूँगी। मैं अनाथ आश्रम में वहाँ के ज़रूरतमंदों को
उनकी ज़रूरी चीज़ें खरीद कर ला दूँगा या ला दूँगी। प्यासों के लिए प्याऊ बनवाऊँगी या बनवाऊँगा और गरीबों को अन्नदान दूँगा। इस प्रकार अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग दूसरों के दुख दूर करने में करूँगा या करूँगी। चलो, तो यह है आपका स्वाध्याय संपूर्ण। आपको कोई भी अगर डिफ़िकल्टी लगती है तो मित्रों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ साथ में फेसबुक में भी 8 to 10 जो पेज बनाया गया हुआ है वहाँ पर भी सब यूट्यूब्स की लिंक्स दी गई हुई है। संभव होगा तो पूरा वीडियो भी उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन जितना हो सके आप बहुत ही ध्यान से अपनी पढ़ाई कीजिए और खूब आगे बढ़िए।